बयास्ड, अनबयास्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द है बोलने के लिए। कई बार हम फैसला लेते वक्त इमोशंस, सोच या पुराने अनुभवों को बीच में लेके आते हैं। फिर वो फैसला सच से ज्यादा हमारे नजरिए पे टिका हुआ होता है। इस फिल्म में भी जूरी के मेंबर्स सारे, कोई उस लड़के के बैकग्राउंड को देखता है या उसके व्यवहार को देखता है, कोई उस लड़के के और सभी इतने जल्दबाजी में हैं उस लड़के को दोषी ठहराने में। वो अपने मन मन में फैसला ले चुके हैं कि ये लड़का दोषी है। उस उनका आ, पूर्वाभास को, जो अपने प्री कंडीशन को शांत रख के, पूर्व विचारों को साइड में रखे, सिर्फ सच को देखा तो ही असली फैसला हम लोग ले पाते हैं। तो ये वाली मुझे पिक्चर में, इस मूवी में बहुत ही अच्छी वाली टेक अवे लगे सर। ठीक है ये बयास्ड और अनबयास्ड। जी हाँ, जी, बायस्ड बोलिए वाला बोलिए। जो है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम्म। जो बायस्ड, अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब पूरे का पूरे सब के सब 12 लोग जो हैं वहां पे आए, तो सब अपनी अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से आए कि वो उनके मन में ऑलरेडी जो है बायसनेस कैसे थी बायसनेस। एक व्यक्ति तो वहां पे ऐसा था कि जो जस्ट उसने कहा कि ये जूरी का डिसीजन इमीडिएटली, अरे जज ने तो दे दिया डिसीजन, जूरी का 5 मिनट में डिसीजन होगा, बस ये जैसे ही हुआ तो मैं तो अपना जो है इवनिंग शो पिक्चर देखने जा रहा हूँ। तो उसको ये नहीं था कि हाँ जी वो जो मुलजिम है उसको जो है उसको फांसी होती है कल होती है तो आज हो जाए, फटाफट हो जाए, मुझे मतलब कि जो है मुझे मूवी देखने है, तो उसको मूवी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वो एक करेक्टर था। लेकिन ऐसे करेक्टर्स हमारे बीच में भी मिल जाते हैं कि जब सीरियस इशू होता है तो उनको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ठीक है। जी। और एक जो है अपना ऑलरेडी कि अगर जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बायसनेस है तो वो बायसनेस कैसे हो जाती है, तो बायसनेस इस तरह हो जाती है कि अगर सपोज एक आदमी जो रहता है कि एक ऐसे मोहल्ले में रहता है कि जहाँ पे मतलब कि झुग्गी झोपड़ी में रहता है, अगर ऐसी उसकी बैकग्राउंड है, तो झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो इससे हम कंक्लूजन थोड़ी निकाल सकते। तो अगर झुग्गी झोपड़ी में अगर जो रहता है उससे हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि ये झुग्गी झोपड़ी में सारे के सारे ही ऐसे होते हैं, तो ये कंक्लूजन निकालना गलत है। हम्म। जो कि वहां देखा कि ये सारे के सारे बोला कि ये जो ऐसे इस उन्होंने तो पर्टिकुलरली एक कॉम को बोला कि ये वाली कॉम का है या जो भी है जिस तरह भी, लेकिन वो कलेक्टिवली हम्म। एक इंसान ने गलती की तो हम्म। वो किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। हम्म। जैसे मैं बात करूं आतंकवादी, हम्म। उसका क्या मजहब है, कोई मजहब नहीं है। हम्म। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर मजहब के लिए ये बोल दें कि सारे ही वो मजहब को फॉलो करने वाले टेररिस्ट हैं, तो ये गलत होगा। हम्म। तो उसी अंदाज में जो करेक्टर दिखाया गया, मैं करेक्टर को देख रहा हूं कि वैसे करेक्टर हमें जो है, क्यों ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ऐसे करेक्टर हमें आसपास नजर आ जाते हैं जिन्होंने बायस पहले सोच लिया कि ये ऐसे ही है। मैं इसका एक और आपका ज्वलंत एग्जाम्पल देता हूं कि एक शायद वो भी शायद मूवी का ही था, मूवी में दिखाया, तो उसने एक पर्टिकुलर जो था कि बहुत गालियां उसके मतलब पड़ोस में एक मुस्लिम आदमी रहता है, तो मुस्लिम आदमी रहता है तो वो बहुत ही खफा होता है कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उसने खूब जी भर के गालियां दी उसको, इतनी जबरदस्त गालियां दी कि बस आसपास वाले सोच रहे थे यार इतनी डिटेल में गालियां ये ऐसे दे रहा है कि ये क्यों दे रहा है, कि इतना भी अगेंस्ट क्या हो गया। तो ये मतलब कि ये मुस्लिम परिवार ऐसा होता है वैसा होता है ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या क्या, मैं तो मतलब कि शब्दावली भी उसकी नहीं इस्तेमाल कर सकता। लेकिन अगले ही पल मतलब कि जस्ट 5 7 10 मिनट बाद पता लगता है कि उसके फादर ही मुस्लिम है। हम्म। 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 बैकग्राउंड मतलब कि कौन कहाँ से किस तरह है, तो वो किसी वो हैं मुस्लिम, लेकिन वो कैसे हुए, कैसे शादी हुई, क्या हुआ ये नहीं हुआ, वो लंबी कहानी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसको पता लग गया कि वो खुद मुस्लिम है। और जब खुद मुस्लिम, तो अब ऐसी सिचुएशन में जो एम्बेरसिंग सिचुएशन जो उसकी होगी, तो अगर अगर वो छोटे दिल वाला होगा तो आत्महत्या तो कर ही लेगा। तो इसीलिए जो है हमें बायस्ड होके
हम्म, किसी चीज को देखना है, जैसे कि मैं शेक्सपियर का एग्जांपल दूंगा कि शेक्सपियर ने कहा था कि देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, हम्म, कुछ भी गलत और सही नहीं है। तो जब कुछ भी सही और गलत नहीं है, ये हमारा नजरिया है कि हम उसको बोलते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। इसलिए बिफोर पासिंग एनी जजमेंट, तो वो हमें जो है बहुत सारी चीजें इसमें पता लगेंगी कि हाँ जी ये वाले। इसलिए मैंने कहा कि ये मूवीज में डिफरेंट एंगल्स जो दिखाए गए हैं ब्यूटीफुली। मुझे तो ये वाले है कि इस मूवी में मेरा बस चलता तो मैं इसको ऑस्कर तो मैं दे देता। और मैं एक और चीज यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा हम्म, कि भाई इस माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार को कि हम्म, कई बार ऐसी पिक्चरें जो होती हैं, जो क्लासिक पिक्चरें होती हैं, वो लोगों से, ऑडियंस से दूर हो जाती हैं। हम्म। तो इसको जो है दोबारा जो है आज हॉल पे अगर लगेगी, मैं मतलब मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जिस तरह ये हाउसफुल जाएगा ये बात। और हाउसफुल बहुत ऐसी पिक्चरें हुई हैं, कुछ एक हम्म, ऐसी पिक्चरें हुई हैं जो पहले हॉल में लगी उतनी नहीं चली, लेकिन ओटीटी पे इतनी फेमस हो गई, उसके बाद हॉल में लगी तो वो बहुत बॉक्स ऑफिस हिट हो गई। और मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि इसका टैक्स फ्री कर दे। बहुत अच्छी बात है सर। और एक बार हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि इसको टैक्स फ्री करें, और एक बार थिएटर में रिलीज करें ताकि मैक्सिमम लोग इसको देख पाए और इसको, इस ब्यूटीफुल मूवी को एंजॉय करें। सर, आप बायस्ड और अनबायस्ड के ऊपर अपना एक एमबीए का किस्सा हमको शेयर करने वाले थे। मैं तो जानती हूँ, हमारे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको, आपके, हमारे दर्शकों के लिए भी वो किस्सा शेयर करें। हाँ, ये बहुत ही मेरा पर्सनली किस्सा है कि कई बार हमें जो है इम्पार्शियल होना, वर्षा जी, कई बार बहुत डिफिकल्ट है, इतना हम्म, इजी नहीं है। जैसे मैंने बोला ना कि हम्म, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, हम्म, इम्पार्शियल होना हम्म, उतना आसान नहीं है। हम्म, और उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले आपका अपना एमबीए का एग्जांपल देने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि एक टीचर है स्कूल में, उसके 30-40 बच्चे हैं उस क्लास में। एक बच्चा सुबह हर रोज उसे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बोलता है। वो उसको गुलाब का फूल भी ला के देता है मॉर्निंग में, मैम ये आपके लिए मैं गुलाब का फूल लाया हूँ। अभी अगर सपोज टीचर्स डे होता है तो टीचर्स डे के लिए छोटा सा रैप करके उसको गिफ्ट भी देता है। तो अब ये सारी चीजें जब वो बच्चा कर रहा है, तो एक ह्यूमन नेचर है कि वी अप्रिशिएट देम हु अप्रिशिएट अस। तो स्वाभाविक बात है कि अगर उस टीचर का उसके बारे में बाइस्ड पन हो जाना, बाइज्ड हो जाना स्वाभाविक है। वो टीचर का है या ऐसा है, ये बाकी आप एग्जांपल भी ह्यूमन रिलेट कर नेचर सकते है हो सर, कि ये ह्यूमन ह्यूमन नेचर नेचर। है कि वो बाइज्ड हो सकता है। हम्म, मैं क्यों अपने एफएमएस प्रोफेसर हम्म, का फैन हो गया कि जब उन्होंने बताया कि यही सिचुएशन जब हमारे जो है एमबीए में देयर वर 200 स्टूडेंट्स बैच में थे, तो वो जो है नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली के टोटल का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के में 200 का बैच था। तो उसमें जो है वो देना, उसमें अलग होते हैं। एमबीए में क्या होता है, इंटरनल मार्क्स भी होते हैं और एक्सटर्नल रिटर्न एग्जामिनेशन भी होता है। जब इंटरनल मार्क्स मार्क्स जब वो मैडम देती थी, तो वो उन्होंने बताया कि वो कैसे अनबाइस्ड होती है। वो उन्होंने बताया कि कैसे होना, इट इज डिफिकल्ट। वो हम्म, कहते हैं अब इंटरनल एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम में क्या मार्क्स होते हैं। एक बच्चा है जो स्टूडेंट है जो बहुत जवाब देता है, जो क्वेश्चन पूछो उसका जवाब देता है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, सब कुछ ये वाला करता है। लेकिन साथ में कुछ ऐसा है जो हमें वही गुड मॉर्निंग भी करता है, जाते समय जो है फिर जैसे सारे चले जाते हैं स्टूडेंट्स, आके कुछ इंटरेक्शन भी करता है कि पूछता है मैडम ये कैसे हुआ, वो ये कैसा हुआ, ऐसा कैसा हुआ, ये पूछता है। और कई ऐसे भी होते हैं कि जो इमीडिएटली मेरी चैम्बर में आके मुझे मैम ये वाली चीज जो है मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आई, ये समझा दो, या कुछ भी। वो इंटरेक्शन मीन्स वो अपने आप के चेहरे को वो करते हैं कि टीचर मुझे पहचान ले। तो ऐसी पहचान करने के बाद अब इंटरनल मार्क्स देने के वक्त ये फिर स्वाभाविक है कि इंटरनल मार्क्स देने के वक्त अगर मैं, वो कहती है कि मैं नाम तो छुपा लेती हूँ। हम्म, जब मैंने इंटरनल मार्क्स देने हैं, मैं नाम छुपा लेती हूँ, सिर्फ रोल नंबर से देखती हूँ कि उसको मेरे क्राइटेरिया से, जो मेरे क्राइटेरियाज हैं, 5-7 क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो स्टूडेंट कहाँ पे आता है। तो वो मैं, अगर मैं नाम से आ जाऊंगी तो मैं बाइज्ड हो जाऊंगी।
तो इसलिए मैं नाम को हटा ही देती हूँ, मैं रोल नंबर से उसको पूरा असेसमेंट करती हूँ। और जब मैं उसका पूरा असेसमेंट कर लेती हूँ, तो जब टोटल मार्क्स आते हैं, तो जब जिसके बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो तब मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि किसके मार्क्स ज्यादा आए। तो कई बार जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, तो मैं रिकॉल ही नहीं कर पाती ये कौन है, ये स्टूडेंट, तो कैसे इसको नंबर ज्यादा मिल गए, तो वो रिकॉल नहीं कर पाती। और जिसको रिकॉल कर पाती है उसके हो सकता है कि एवरेज नंबर आए हों। तो ये तरीका मुझे लगा कि जब आपको अनबायस्ड होना है, तो उसके भी तरीके हैं, एफर्ट्स लगती है। हम्म। देखिए, मेरा तो एक और मानना है कि अगर मैं एक और सवाल पूछूं कि इस दुनिया में सफल लोग ज्यादा हैं या असफल लोग ज्यादा हैं, तो जवाब क्या मिलेगा? मैं अगर बोलूं तो सभी का अपना अपना फील्ड है सर। मैं अपने आप को सफल मानूंगी एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मेकर, एज अ मदर। हम्म। लेकिन दूसरों के नजरों में वो कुछ मायने नहीं रखता है। चलो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि जी। यहाँ पे अगर मल्टी मिलियनर ज्यादा हैं या गरीब ज्यादा हैं? करेक्ट। गरीब बहुत गिने ज्यादा, चुने, हाँ जी। मल्टी मिलियनर्स कम है, दे आर इन माइनॉरिटी। करेक्ट। तो वो माइनॉरिटी में है, और उसमें से भी एक डेटा कहता है कि 70% ऑफ द मिलियनर्स जो हैं, हम्म। दे आर सेल्फ मेड। हम्म। तो जब 70% ऑफ द मिलियनर्स आर सेल्फ मेड, ऐसा नहीं है कि उनके पुश्तैनी उनको कुछ मिला, वो सेल्फ मेड है, इसका मतलब वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोग मेजोरिटी वाले नहीं कर रहे। तो उसी तरह मैं वापस उसी पे आऊंगा एग्जाम्पल पे, जो अनबाइज्ड होना, वाई शी इज प्रोफेसर एट एफएमएस, कि वो एक यूनिक, ये अलग जो है, एक अलग सीख दी हुई है। एक ब्रांड नेम इतना जबरदस्त बना। अच्छा, अब ब्रांड नेम ऐसा बन गया कि आज ये एफएमएस से आपने पढ़ाई की है, बिकॉज दे गिव दैट मच ऑफ वैल्यू। और इसके लिए जो है, जरूरी नहीं कि हमें एफएमएस ही सबको करनी है या एमबीए करनी है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी अच्छी चीज या अनबायस्ड या इम्पार्शियल होना, इट टेक्स एफर्ट, इट रिक्वायर्स एफर्ट। और वो एफर्ट जो है, अगर कोई भी डालेगा, तो वो उसमें एक्सेल करेगा ही करेगा, लेकिन उसको एफर्ट डालनी है। तो ये ऐसा, तो इसलिए मैं ये देखता हूँ कि सबसे आसान एफर्ट मेरे लिए ये हो सकती है, मैं इस मूवी को 3 बार देख लूंगा। तरीका बहुत ही अच्छा है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी किया जा सकता है। जब दिमाग में काम करने का बारी आए, तरीका अपने आप सामने आ जाती है। पहले तो हमको अनबयास्ड रहना चाहिए, ये दिमाग में सोच आनी चाहिए सर, तब बाद में सामने फिर वो मैम को लगी कि हाँ, मैं ऐसे करके मेरे मुझे सारे स्टूडेंट्स इक्वल है, और उनके इसके हिसाब से, उनका कैपेसिटी के हिसाब से ही मैं, जो वो बच्चा डिजर्व करता है, मैं उतना ही उसको मार्क्स दूंगी या असेस करूंगी करके। इट्स अ वेरी गुड थॉट। और इसमें मैं एक चीज और वर्षा जी ऐड करूंगा कि मूवी के हिसाब से देयर वॉज वन पर्सन जो कि पॉपुलरली नोन एज मिस्टर पंकज कपूर जो, तो वो लास्ट तक, मतलब आप शुरू के उनके डायलॉग सुनोगे, तो लास्ट तक के डायलॉग्स में अगर हम देख रहे हैं, तो लगेगा कि ही इज बाइस्ड, हम्म। बाइस्ड एब्सोल्युटली। ड्यू टू सर्टेन कॉज। मैं कॉज नहीं एब्सोल्युटली। बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो मूवी का एक क्लाइमेक्स खत्म हो जाएगा। तो वो ही वॉज बाइस्ड, लेकिन इवन ही वॉज नॉट अवेयर कि ही वॉज बाइस्ड। मजे की बात यह है, अननोइंगली। अननोइंगली। हाँ, अननोइंगली। सबसे बड़ी बात ये वाली है कि ये नहीं कि हम कॉन्शियसली बाइज्ड हैं, तो हम अनकॉन्शियसली बाइज्ड हैं। और ये वाली जब अनकॉन्शियसली जब बायस होते हैं, तो एक पूरा का पूरा बोलते हैं ना कि जो हमारी आंखों के आगे जो पर्दा था, वो पर्दा हटा। और वो पर्दा हटने वाली बात की है। तो वैसे भी करेक्टर हमें जो मिलते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, मैं बायस नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, लेकिन वो हैं। तो अनकॉन्शियसली दे आर बाइस्ड। तो इस बाय। मूवी में बहुत जबरदस्त तरीके से ये, मतलब कि दिखाया गया है कि हाँ, हमारे ना चाहते हुए भी हम कैसे बायस हो जाते बराबर बराबर सर। पिक्चर मूवी देखते वक्त मुझे भी लग रहा था कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इसका क्या पर्सनल इसमें बेनिफिट हो सकता है, मैं उसी एंगल से सोच रही थी। बाद में अंत में पता चलता है तो ही वॉज डूइंग इट अननोइंगली। सम बैकग्राउंड उसका सिचुएशन जो भी है हैं। उसका